हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग और मैं हूं रूबी। तो आज रामनवमी है और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जब तक मैं ये व्लॉग पोस्ट करूंगी तब तक रामनवमी मतलब निकल चुकी होगी। फिर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइज़ अभी ना सुबह हो रही है। मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे और बस मैं यहाँ पे सफाई करने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि आज जो है जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो जो मेड है वो हमेशा मतलब छुट्टी पे रहती है, तो काम जो है मुझी को करना होता है। और जब भी मेड छुट्टी पे होती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो सफाई का काम और ये सब रहता है ना, मैं सुबह ही सुबह कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो है दिन फिर क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, हस्बैंड घर पे रहते हैं तो बच्चों को देखने के लिए हो जाता है। मैं मतलब जो मेरा टाइम है ना, जिस टाइम मैं उस दिन जल्दी उठ जाती हूँ ताकि टाइम बच जाए। जैसे अगर मैं सुबह उठूँगी मैं 8 बजे या 7:30 बजे, तो मैं किचन में जाती हूँ और फिर नाश्ता वगैरह बनाने लगती हूँ। लेकिन जिस दिन जो है मेड छुट्टी पे होती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले उठती हूँ और इतना टाइम पहले उठ जाती हूँ कि मेरा सफाई और नहाना जो है ना उठने से पहले ही हो जाए, बच्चों के और हस्बैंड के उठने से पहले ही हो जाए। तो मैं ना इसलिए सुबह सुबह उठ गई और अभी ना 7 बजे है शायद ना, 6:30 बजे उठी थी। उसके बाद पानी वानी पिया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो है नींद भगाने में टाइम लगता है। और उसके बाद बस झाड़ू लगाने लगी। और फिर जो रात को क्या है ना, मैं बहुत लेट आई थी। आपने लास्ट मेरा व्लॉग देखा होगा कि डांडिया प्रोग्राम था, तो वहाँ पे इतना डांस करने के बाद मैं 12 बजे तक तो वहाँ से आई। और उसके बाद याद आया कि अरे कल नौमी भी है और मेड भी छुट्टी पर है। और फिर मैंने रात को ही जो है ना पूरा घर सेट कर दिया, चीज़ें सामान जो है मतलब अपनी जगह पे रख दिया, ताकि मुझे सुबह उठ के बस झाड़ू लगाना पड़े। और किचन भी आप देख सकते हो मैंने पूरा क्लीन करके और बर्तन साफ़ करके सोई थी। मुझे 1:30 बज गया था सोने में, जबकि मैं आई थी तो मैं बहुत थकी हुई थी, कुछ मन नहीं कर रहा था काम करने का। लेकिन एक जो टेंशन होता है ना कि हाँ हमें सुबह ये करना है, तो सोचते हैं कि आधा काम रात में ही निपटा लेते हैं। और मैंने बच्चों को और हस्बैंड को बोला दूसरे रूम में सोने के लिए, क्योंकि अगर नीचे बिस्तर लगता तो फिर मुझे उनको उठाना पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए रात को जो दूसरा जो रूम है उसमें बेड पहले साफ़ कर दिया। मैंने सोचा उस रूम को भी सेट कर दिया और वहाँ पे सोए हुए हैं अभी सब लोग। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी। और अभी मैंने उस रूम में भी मैं झाड़ू लगाने नहीं गई हूँ, क्योंकि ना अगर मैं मुझे लग रहा था कि अगर आंसी उठ गई तो मेरा काम अटक जाएगा, इसलिए मैं बाकी जगह पे बालकनी और ये मतलब दूसरा वाला रूम, किचन और हॉल में जो है झाड़ू लगा रही हूँ। और जिस दिन भी ना मैं सफाई करती हूँ ना, तो जितनी भी घर की छोटी मोटी चीज़ें जो खो जाती है ना, वो उसी दिन निकलती है। क्योंकि मैं कोना कोना जो है अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे, मतलब जो जो जगह रहता है ना कि मुझे डाउट रहता है कि यहाँ पे कुछ गंदा हो सकता है, वहाँ से ना चीज़ें निकल के आती हैं। और अभी सोफ़ा खिसका खिसका के लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि मेड वगैरह इनके पास इतना टाइम नहीं होता है ना। तो ये अब जब हमारा घर है, हम खुद से जब काम करते हैं ना तो उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना। तो अभी देखो यहाँ से ना मुझे रिमोट मिला टीवी का, जो कि हम ढूंढ रहे थे। आयांशी ना ऐसे ही करती है, यहाँ इसके नीचे कई बार होता है कि सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जो जो जाले कोने में लगे रहते हैं ना, तो मैं साथ साथ वो भी झाड़ देती हूँ, ताकि मेरा घर ना मतलब ज़्यादा गंदा ना हो। और मैं हमेशा मैं आप नोटिस करना कि मेरे घर में ना आपको ज़्यादातर सफाई देखने को मिलेगी। हाँ, खिलौने वगैरह फैले रहते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ना सफाई मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ, बच्चों की वजह से भी। और मुझे खुद को भी आदत है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके क्लीन करूँ, जितना मुझसे होता है ना मैं उतना करते ही रहती हूँ। साथ साथ बीच बीच में कभी जाले साफ़ कर दिए और डस्टिंग वगैरह भी ऊपर चढ़ चढ़ के। और ये जो मेन गेट है ना, ये भी मुझे क्लीन करना है। अभी इसमें भी डस्ट हो रही है। वैसे भी दिवाली की सफाई तो होने वाली है, बस ये भी मैं अभी हटा दूँगी करवा चौथ के बाद। ये जो डेकोरेशन है ना, उसके बाद फिर अभी पंखे वगैरह भी क्लीन करने हैं, तो सोचा कि उसके साथ ही कर लेंगे ना। और बस मैं यहाँ पे जो है ना अपना जो मेन गेट है ना, यहाँ पे आ गई सफाई, झाड़ू लगाना मेरा ये जो है कंप्लीट होने वाला। और यहाँ इसके पीछे छोटे छोटे से जाले ना हो जाते हैं, तो वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और मैं कभी भी लगाती हूँ झाड़ू तो गेट वगैरह ऐसे से ही झाड़ लेती हूँ, ताकि ना ज़्यादा गंदा ना हो। मुझे अलग से सफाई करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अगर साथ साथ करते रहो ना। और
मतलब महीने में 3 छुट्टी तो मेड की हो ही जाती हैं। 3 छुट्टी रहती है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा अगर कर ली तो कर ली, तो उसमें मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेड अगर नहीं आई है तो झाड़ू पोछा मैं नहीं करूँगी, तो मैं करती हूँ ना। तो उस दिन बहुत ही अच्छे से बाथरूम भी क्लीन करती हूँ और पोछा वगैरह भी उस दिन मैं अच्छे से धो के रख देती हूँ। और करती वैसे ही टाइम पर हूँ कि या तो सुबह सुबह बिल्कुल करूँगी, या फिर आंशी सो जाती है ना नहाने के, उसको सुला देती हूँ खिला पिला के, तब करती हूँ ना। तो बस यहाँ पे जो है मेरी झाड़ू जो है ना कंप्लीट हो गई। और अब मैं उस वाले रूम में जिसमें सब सोए हुए हैं, इसमें मैं आ गई हूँ। और अभी देखो एंसी थोड़ी सी हिली है, लेकिन बस ये है कि एंसी के पास कोई लेटा रहेगा ना तो वो सोती रहेगी। मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ तो वो बार बार अभी वो हिल रही है। तो बस मैंने इस रूम में सफाई कर ली और मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि फ़ोन मतलब डिस्टर्ब होता, फ़ोन देख लेती ना यांशी तो वो जगी जाती। तो धीरे धीरे से वहाँ पे सफाई करने के बाद ना मैं यहाँ पे बालकनी को वॉश करने आ, मैं बालकनी में पोछा नहीं लगाती हूँ। मैं अगर सफाई करूँगी तो मैं इसको धो देती हूँ। और अभी धूप हल्की हल्की सी धूप हो रही है ना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब उतना गर्म नहीं रहा है ना। दशहरा है कल, तो इसमें इस सीज़न में ना थोड़ा सा ठंडक हल्की हल्की सी सुबह शाम होने लगती है ना। तो यहाँ पे बालकनी को मैं अच्छे से धो के और फिर सुखा दूँगी। बाकी जो है बस यही वाली बालकनी को धोऊँगी, बाकी जो 2 बालकनी है उसमें मैं पोछा ही लगाऊँगी। और मैं बालकनी में करने के बाद ना फिर यहाँ पे किचन में आ गई। और मैं गाइज़ मैं ना बैठ के पोछा लगाना मुझे अच्छा लगता है। पहले मेरे पास मोप था तो मोप से लगाती, फिर जब बच्चे हुए, उसके बच्चे होने के बाद से मेड रखी ना, तो फिर मोप टूट गया था तो वो फेंक दिया। लेकिन मैं जो होती मैं बैठ के ही पोछा लगाना मुझे अच्छा लगता है। जैसे वाइपर से पोछा लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे बस फ़र्श को ना हम गीला कर रहे हैं। फ़र्श में ना सफाई दिखती नहीं है। कभी कभी होता है कि तबीयत ख़राब है या कभी मजबूरी में लगा देती हूँ वाइपर से भी, लेकिन मैं ज़्यादातर बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। और सबसे पहले ना मैं किचन में पोछा लगाती हूँ क्योंकि किचन में फ़ैन नहीं होता ना तो सूखने में टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले इसे लगा देती हूँ कि वो पहले सूख जाएगा। और बाद में फिर इधर रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पे ना ये मैंने सब कुछ सेट कर दिया। बाकी ये जो बिस्तर रखा है ना बेड के ऊपर, ये अभी यहीं पे बिछेगा, इसलिए ऐसे यहाँ पे रख दिया था। तो अभी जब पोछा लग जाएगा ना तो ये चटाई को बिछा के उसके ऊपर यह बिस्तर लगा दूँगी, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। बाकी सब कुछ मैंने सेट कर दिया था रात को ही ना। और मैंने ना ये स्लीपर्स पहने हुए, अगर कोई बोले कि पोछा लगा रही हूँ स्लीपर पहन के, मुझे ना आदत है, मतलब आदत नहीं मेरी प्रॉब्लम भी है, पैर मेरा ना फट जाते हैं, तो इसलिए मैं स्लीपर मोस्टली पहन के रखती हूँ। और ये घर की स्लीपर है, रोज़ धुलती है, ऐसा नहीं है कि गंदी है। बाहर की अलग रहती है। मैं घर में एक तो फर्श जो है ना अभी पोछा लगाते टाइम बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाता है। दूसरी बात ना मेरे जो है पैर फट जाते हैं। और ये ना स्लीपर मेरे को आदत तब से लगी जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब स्लीपर क्योंकि फिसलने का डर रहता है ना, तो ये फ्लाइट वाली है तो स्लिप नहीं होती, तो उसके बाद जो है ना एक हैबिट हो गई। नहीं तो अगर नहीं पहनूंगी ना तो मतलब एड़ियाँ जो है ना फटती हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा पेन करती हैं। इसलिए मैं जो है ना पूरा सीज़न मतलब 12 महीने कह सकते हो कि मैं स्लीपर जो है ना पहन के रखती हूँ घर में भी। और ये स्लीपर घर की ही है, ऐसा बाहर की नहीं है। और गाइज़ ये वाला व्लॉग ना मेरा बहुत लेट हो गया है। और बस ना नवरात्रि ख़त्म हुई है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी थकान, क्योंकि 3 दिन रोज़ प्रोग्राम हो रहे थे, नीचे जा रहे थे और फिर पूजा वगैरह, फिर नौमी में, फिर दशहरा, मतलब थकान पता नहीं किस चीज़ की थकान थी। और फिर उसके बाद छोटे मोटे काम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरा ना फ़ोन की मेमोरी एकदम फुल हो चुकी है ना। तो मुझे ये पहले, अगर मैं पहले का वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो नया कुछ भी जो है शूट नहीं कर पा रही हूँ। बार बार उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेमोरी फुल है, और मुझे बस फटाफट से ना वीडियो में अपलोड कर करके डिलीट करूँगी, तब जाके कुछ नया मैं शूट करूँगी। और उसी चक्कर में ना व्लॉग भी लेट हो गया है मेरा। और बस यहाँ पे पोछा भी ख़त्म होने वाला है। और ये कुछ चीज़ें ना पोछा लगाते वक्त मैं ऊपर रख देती हूँ, जैसे ये ना खिलौने की जो है बकेट है, बास्केट खिलौने की क्या बोलते हैं, टोकरी जो है, इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। पोछा लगाने के बाद इसको मैं नीचे रखूँगी। और बाकी ये टेबल के ऊपर जो है चेयर रखी हुई है, तो मतलब आसानी से हो जाए काम। और उसके बाद सामान जो है कुछ चीज़ें मैं बाद में सेट कर देती हूँ। तो ये तो ऐसे लगा, कोई अगर ये सोचे कि ऐसे ही फैला हुआ है घर, ऐसा नहीं है। अभी बस पोछा लगाने तक मैंने ऐसे रख दिया है, और इसको बाद में फिर उसकी जो जगह है वहाँ पे रख दूँगी। और कुछ चीज़ें मुझे ना अयांशी से छुपा के भी रखनी पड़ती है ना, नहीं तो वो क्या करती है, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि स्टूल कुर्सी लेके ना कहीं भी चढ़ती रहती है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी छुपा के मुझे ऊपर मतलब जो उनकी जगह है वहाँ पे नहीं रख के कहीं और रखनी पड़ती है ना। तो अभी यहाँ पे भी पोछा लगा ले रही हूँ, और दोनों बच्चे सो रहे हैं, और हस्बैंड ना बाथरूम में गए हुए हैं।
और ना उसके बाद जो है ये जो बाथरूम है मेरा, ये वाला बाथरूम हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन मैं पोछा लगाती हूँ ना उस दिन मैं इस बाथरूम को हार्पिक डाल के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वो यूज़ नहीं होता, बट यहाँ पे ना पोछे का पानी डालते हैं ना, ऐसे मेड लगाती है तो वो ढंग से धोती नहीं है, जल्दी में करके चली जाती है ऐसी। तो फिर जब मैं देखती हूँ ना तो मैं उस दिन पूरा अच्छे से उसको हार्पिक डाल के पूरा क्लीन करती हूँ। और बस इसके बाद ना मैंने पोछा वोछा लग गया, यहाँ पे जो है बिस्तर बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ के आएंगे तो फिर इसी रूम में बैठेंगे। फिर इसके बाद जो मैं नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा की तैयारी। खाना जो भी बनना होता है पूजा के लिए मैं बनाऊँगी। आज हलवा पूड़ी ये सब बनाऊँगी। और यहाँ पे जो है बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो ना मैं आपको एक बार अपना पूरा जो घर है मैं दिखा देती हूँ, कैसा मतलब क्लीन हो गया है। और किचन भी ये देख सकते हो, सिंक वगैरह पूरा, मतलब मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं सुबह सुबह सफाई कर लेती हूँ ना। तो बस अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। और ये वॉश बेसिन भी मैंने आज क्लीन किया है। सो गाइज मैं नहा के आ गई, और मैंने ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती वेयर की है। गुड मॉर्निंग आयशी। मेरा बच्चा, मेरी छोटी सी कन्या, कन्या उठ गई, कन्या नोचोगी। ये देखो कैसी है, ये नोचती है, नोचो। ये देखो कैसे नोचती है ये देखो देखो देखो। और खुश होती है नोच कर, नोच के खुश होती है लड़की। सो मैं यहाँ पे आपको टाइम दिखा देती हूँ, 7:30 बज रहे हैं, और मेरा झाड़ू पोछा सब साफ़ सफाई और नहाना धोना जो है हो चुका है। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पे जो है किचन में आ चुकी हूँ। और ना मैंने गाइस ये कुर्ती ना मुझे बहुत पसंद है, और इसका कपड़ा बहुत मतलब बहुत कंफर्टेबल है, उसको पहन के इतना अच्छा लगता है ना। तो मैं यहीं पे देख रही थी इसको कि कैसी लग रही है ये। नहीं बेटी, फोन गिर जाएगा। अरे सो गाइज़ बस अब यहाँ से वही डेली का जो काम रहता है, मैं किचन में लगी हूँ खाना बनाने के लिए। और ये जो कुकर देख रहे हो आप, इसमें जो है ना मैंने जो काले चने रात को भिगा के रखे थे वो उबलने के लिए रख दिए हैं। और इधर इधर दूध जो है गर्म हो गया है, दूध उबाल के रख दिया है। और अभी ना मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी बॉईल करके, तो वही आलू को वॉश करके दूसरे कुकर में जो है आलू उबलने के लिए रखूँगी। और फटाफट से जब तक ये होगा मैं आटा लगा लूँगी पूड़ी का, और बस और ऐसे जो है काम फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। सुबह उठने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बीइंग अ मॉम बनने के बाद मैं बताऊं तो जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर बच्चों के उठने से पहले पहले अगर आपने काम कर लिया ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, क्योंकि अगर वो उठ गए तो आपको कुछ भी काम नहीं हो पाता है। और वैसे उठने के तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। तो लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मेरा तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हाँ, आपका काम टाइम से कंप्लीट हो जाता है, तो आप फिर दिन भर थोड़ा सा फ्री अपने लिए आप टाइम निकाल सकते हो। और वैसे जो है मैं एक चीज़ और नोटिस करती हूँ कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ के काम करती हूँ और फिर नहा धो लेती हूँ ना, तो मैं पूरा दिन जो है ना मतलब फुर्ती मेरे शरीर में बनी रहती है। अगर मैं लेट से उठती हूँ ना, तो पूरा दिन जो है ना आलस ही आता रहता है ना। तो ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी सुबह उठने के बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी आपका जो है मेंटली हेल्थ, आपका फिज़िकल हेल्थ, सभी तरह की हेल्थ के लिए। और अभी बस मैं यहाँ पे जो है ना आटा लगा रही हूँ पूड़ी का, और वहाँ पे आलू उबल रहे हैं। और बस अब यांसी उठ गई है ना, तो वो बीच बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है। कभी वो वहाँ पे मेरा जो है मोबाइल का स्टैंड करती है, कभी बोले कि मुझे गोदी ले लो, रोने लग जाती है। और शिवांश जो है ना अभी भी सोया हुआ है, वो तो रात इतना थक गया था ना, तो अभी तक नहीं उठा है। और यहाँ ना मैं सूजी भून रही हूँ हलवे के लिए। और गाइस मैं अब सच बताऊँ ना, ऑनेस्टली मुझे ना अपने हाथ का हलवा बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे भंडारे का हलवा बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा हलवा बनाऊँ। तो बस यहाँ पे दूसरे साइड ना मैं सब्जी बना रही हूँ, और चने भी उबल चुके हैं। और ये आलू बस मैंने इसमें टमाटर और मिर्ची पीस के डाला, लहसुन प्याज मैंने आज नहीं डाला है। और बॉयल आलू है, इसको भी मैं छील लूँगी। तो खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लग। सो हलवा जो है रेडी हो गया है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे जो है फ्राई करके रखे हुए वो उसमें डाल दूँगी। और कढ़ाई मैंने खाली कर ली है, क्योंकि मुझे इसी वाली कढ़ाई में जो है पूड़ियाँ तलनी हैं।
और ये रहा मेरा हलवा। कैसा लग रहा है बताना आप लोग, वैसे कोई कमेंट नहीं करता मुझे पता है। तो बस यहाँ पे जो है सब्ज़ी हो गई है रेडी और हलवा भी हो गया रेडी, और चने फ्राई करने हैं और बस लगे हाथों चने भी फ्राई कर दूँगी। और इसमें ना मैं अभी यहाँ पे जो है बनने के बाद कसूरी मेथी और मैंने धनिया यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ये चने भी फ्राई हो गए हैं। बस मैंने जीरा, हींग, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी इसमें डाला था। और आज ना मैं किसी भी चीज़ की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस ऐसे ही झटपट से बता देती हूँ। किससे बात कर रही हो एंसी? आंटी से? आंटी से बात कर रही हो? हाँ बुला रही हूँ। ठीक है। आंसी सो गाइस फिर मैं किचन में आके जो है पूड़ियाँ तलने लगी, और आयांशी रो रही थी तो इसलिए उसको बनाना खिलाने लगी थी। आयांशी नहा चुकी है और उसके पापा भी नहा लिए हैं और वो अभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बस यहाँ पे पूड़ियाँ जो है ना मैंने बेल के रख ली हैं, और बस तेल जब तक गर्म होगा ना तब तक पूड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि बेलने में टाइम लगता है, तलने में तो टाइम नहीं लगता। तो जब तक तेल को रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और फिर उसके बाद इकट्ठी जो है तल लेती हूँ। और ना आज फिर से प्रोग्राम है, आज लास्ट डे है, और तो उसका भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। और पता नहीं मैं इतना हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि कमेंट कर देना, तो जितने भी व्यूज़, अगर मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, 20-30 जो भी व्यूज़ रहते हैं ना तो उतना लाइक भी नहीं रहते, 10 लोग भी लाइक नहीं करते हैं और एक भी कमेंट नहीं करता है। पता नहीं क्यों मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा ना कि मैं किस टाइप की वीडियोस डालूँ, किस टाइप के व्लॉग बनाऊँ ना। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है पूड़ियाँ मैं तल ले रही हूँ और उसके बाद जो है ना पूजा करूँगी। और शिवांश ना अभी सो रहा है। शिवांश अगर उठ जाता ना तो मेरा ये काम भी हो जाता कि उसको भी नहला देते पापा उसके, और अब वो उठेगा बाद में जब हस्बैंड जो है मेरे ऑफिस चले जाएंगे, और फिर वो मुझे नहलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बस यही है कि अगर टाइम से उठ जाता तो मेरा एक और काम ख़त्म हो जाता। और बस ये मैं दिखा देती हूँ कि कैसी पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ। मुझे ना ऐसे थोड़ी सी मतलब कच्ची पूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा फुली और जो थोड़ा ना रेड हो जाती है ना, जैसे कि मैं दिखाती हूँ, मैं जैसी बना रही हूँ ऐसी पूड़ियाँ मुझे अच्छी लगती है। और उसकी जो खुशबू आती है ना बहुत मतलब। तो और मैं दिखाती हूँ आपको, शिवांश देखो कैसे सोया है, घोड़े बेच के अभी भी सोया है। पूरा रात अपने फ्रेंड के साथ इतनी मस्ती करी है ना नीचे कि अभी तक भी उठ नहीं रहा है। और यहाँ पे बस जो है पूजा की थाली तैयार हो गई है, और उसके बाद जो है हमने पूजा भी कर ली है यहाँ पे, और बस जल्दी से मेरा आज काम ख़त्म हो गया। माता रानी, ओ माता रानी, शास्त्र शास्त्र में कहाँ जा रही है? हलवा खा लो, हलवा खिलाऊं? आंटी क्या खा रही हो? आंटी हलवा क्या खा रही हो? और चना। क्या खा रही हो आप? और नारियल। बोलो। मैं खा दूँगा। सो गाइज़ अभी ना 12 बजे नहीं है, 12 बजने में अभी 10 मिनट है। और डेली ना मेरे घर पे 12 बजे मेड आती है झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, और आज ना 12 भी नहीं बजे, उससे पहले मेरा सारा काम फिनिश हो गया। झाड़ू पोछा बर्तन नहाना धोना खाना पीना सब हो चुका है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।